राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 2 अध्याय सुने हैं। तीसरे अध्याय में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे नाथ, आपको सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास क्यों अधिक प्रिय है। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं। आइए अब हम तीसरा अध्याय सुनते हैं। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब सब मासों में कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ बताया है और सब तिथियों में एकादशी तिथि को आप प्रिय क्यों कहते हैं। हे देवाधिदेव, इसका क्या कारण है वो मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस समय मैं भगवान वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में त्रिलोक्यों को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्र का आसन भी छीन लिया। शंखासुर से भयभीत सभी देवता अपने कुटुंब और स्त्री के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत समय तक रहने लगे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब शंखासुर सोचने लगा कि मैंने सभी देवताओं को परास्त कर लिया, उनके लोकों को जीत लिया, परंतु वे फिर भी बलवान दिखाई पड़ रहे हैं। इसका कौन सा कारण है, मुझे पता लगाना चाहिए। जब उसने पता लगाया तो उसे ज्ञात हुआ कि देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। तब शंखासुर ने सोचा कि यदि मैं उनके वेदों को ही हर लूं तो वे निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोया हुआ देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने के लिए पहुंच गया। शंखासुर को आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और उन्होंने बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। जब यज्ञ मंत्रों को और बीज मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरण करने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी उसे यज्ञ मंत्र और बीज मंत्र वह ढूंढ नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सारी सामग्री और उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में आए और विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा आदि सभी देवता गाने बजाने लगे, धूप गंध दीप पुष्प से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, हे देवों, मैं आप सभी सज्जनों के कीर्तन और मंगलगान से अधिक प्रसन्न हुआ। आप लोग मुझसे कोई वर मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तिथि तक जो प्राणी ब्रह्ममुहूर्त में उठकर आप लोगों की तरह कीर्तन और मंगल गान करेंगे, वे सब मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे और मेरा उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। जो पाद्य अर्ध और आचमनीय सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए एकत्र करी है, वे सब अगणित गुण वाली होगी और मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हरने के लिए आया था। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं। मैं उस दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊँगा। अब हर साल कार्तिक के महीने में मंत्र और बीज जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूँगा। आप लोग भी ऋषियों के सहित मेरे साथ आइए।
इसलिए कहते हैं कि कार्तिक मास के दिनों में जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो वे अखंड और अक्षय फल के भागी होंगे। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में मेरा व्रत करे, स्नान करे, तुम उसे मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सभी आपत्तियों से बचाना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र, पौत्र और संतान देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विधि पूर्वक यह व्रत करता है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको भी परम प्रिय है। जो विधि पूर्वक कार्तिक के मास का व्रत करता है वह मेरे समीप आ जाता है और कोई भी तीर्थ व्रत और कोई भी यज्ञ उसे वहाँ नहीं पहुँचा सकता, जो मात्र कार्तिक मास में व्रत और स्नान करने से ही पहुँच जाता है और उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं। और कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से वह मनुष्य जन्म जन्मांतर सभी तरह के पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में आ जाता है। इसलिए जो मनुष्य सुखी और निरोगी रहना है तो उसे कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा को सुनना चाहिए और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।